गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर स्टडिंग वेल। चलिए, तो आज का हम नया टॉपिक शुरू करते हैं और इस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। ये जो पार्ट है ये इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का ही पार्ट है। हमने अभी तक एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखा था। इसी में हम दो चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन और दूसरा हम पढ़ेंगे कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन से शुरू करते हैं कि सॉल्यूशन है क्या। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक इसमें क्या भरा हुआ है, ये वाटर है। ठीक है, क्या है? वाटर। और वाटर में मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट। कौन सा? NaCl। NaCl सॉल्ट को मैंने इस वाटर के अंदर क्या कर दिया है, डिज़ोल्व कर दिया है। तो ये जो मुझे अब मिला इसको मैं क्या कहूँगा? सॉल्यूशन कहूँगा। क्या कहूँगा? सॉल्यूशन कहूँगा। ठीक है, ये पहली चीज़ है। अब सॉल्यूशन कहने के बाद यदि इसमें मैं बहुत सारा और सॉल्ट मिलाता जाऊँ तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि सॉल्ट का मिक्स होना स्टॉप हो जाएगा, या मैं कहूँगा सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अब और सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक आपका सॉल्ट उस सॉल्यूशन के अंदर, उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता जा रहा है, आप उसको सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन कहोगे। लेकिन जैसे ही सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्ट नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में हम उसको ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम चलते हैं और सॉल्यूशन की डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या है। देखिए, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। पहली चीज क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ठीक है, कितने कंपोनेंट? टू और मोर देन टू। ठीक है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट से मिलने वाला मिक्सचर है, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो कंपोनेंट हैं आपके, ये कंपोनेंट नॉट केमिकली कंबाइन। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट which are not chemically combined. ठीक है, and these component can be mixed in variable composition. ये जो components हैं इनका composition क्या कर सकते हो आप? अपनी requirement के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ऐसे मिक्सचर को हम solution कहते हैं। Solution is a homogeneous mixture or two or more than two component which is not chemically combined. ठीक है, तो होमोजीनियस वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप होमोजीनियस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो एक नॉर्मल मिक्सचर हो जाएगा, जो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आए। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, टू पार्ट सॉल्यूशंस हैव टू पार्ट, सॉल्यूशन हैव टू पार्ट, वन पार्ट इट सॉल्यूट एंड अनदर पार्ट इज सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे? तो जो अमाउंट के हिसाब से ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा क्वांटिटी दिखाता है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो कहलाएगा क्या? सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम है वो कहलाएगा सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने वाटर लिया है 100 ग्राम और इसमें सॉल्ट मिक्स किया है 5 ग्राम। तो वाटर क्या कहलाएगा? वाटर यहाँ कहलाएगा हमारा सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट है वो कहलाएगा सॉल्यूट। तो जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, इतना हमें यहाँ देख लिया। अच्छा, अब इसके बाद यदि हम आगे चलें तो सॉल्यूशन के होमोजीनियस होने के लिए या उसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज को हमें देखना है। सबसे पहली चीज यहां पर हम जो देखेंगे वो देखेंगे साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स।
तो जो पार्टिकल्स हैं आपके कौन कौन से हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इनकी दोनों की साइज जो है, इनके पार्टिकल्स की साइज बिलो 1 नैनोमीटर। इन पार्टिकल्स की साइज क्या होनी चाहिए, 1 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर। यदि ये 1 नैनोमीटर की कैटेगरी से ज़्यादा आएंगे तो फिर ये सॉल्यूशन की कैटेगरी से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। देखने में जो सॉल्यूशन होगा, यदि हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होगा। कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। नेचर इसका होमोजीनियस होगा और अपनी आइज के थ्रू हम इसके सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। इवन माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू भी ऐसा करके नहीं देखा जा सकता है। सॉल्यूशन को यदि हम बात करें, क्या सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट को फिल्टर पेपर का यूज़ करके अलग अलग किया जा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। यदि आप सॉल्यूशन ले रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन ले रहे हैं फिल्टर पेपर से, दोनों ही पार्टिकल्स, दोनों ही कंपोनेंट, चाहे वो आपके सॉल्वेंट हो चाहे वो सॉल्यूट हो, दोनों ही फिल्टर पेपर और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से क्या हो जाएंगे, आर पार क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है। सेटलिंग की बात करें कि यदि हम सॉल्यूशन लेते हैं और सॉल्यूशन को ग्रेविटी के इफेक्ट में यदि हम क्या करें, रख दें थोड़ी देर के लिए, तो क्या सॉल्वेंट या सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी साइज इतनी कम रेंज में होती है कि यहाँ पर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। एक और इफेक्ट जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, स्कैटरिंग या टिंडल इफेक्ट, तो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को भी शो नहीं करता है। ठीक है, ये हमने एक जनरल बात कर ली सॉल्यूशन के बारे में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। देखिए, जनरल तौर पे सॉल्यूशन की बात जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात सेट हो जाती है कि सॉल्यूशन का मतलब है लिक्विड के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्ट में भी बन सकते हैं, सॉल्यूशन गैस गैस में भी बन सकते हैं, सॉल्यूशन लिक्विड लिक्विड में भी बन सकते हैं। तो हम यहां पर सॉल्यूशन के इन्हीं टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम यहां पर कुछ बात करेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं सॉल्यूट और यहां लिख देते हैं सॉल्वेंट और यहां पर एग्जाम्पल। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जाम्पल। यहां हम इन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें थोड़ा काम करने में या समझने में आसानी हो जाए। जैसे मैंने यहां पर सबसे पहले यूज किया, मैंने कहा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होगा एलॉयज। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एलॉयज। सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड काय में डिसॉल्व है, लिक्विड में, इसका जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉलिड डिसॉल्व इन गैस। ठीक है, सॉलिड काय में डिसॉल्व है, आपका गैस में डिसॉल्व है। इसको हम कह सकते हैं जैसे आयोडीन होती है I2, उसकी जो वेपर होती है उसको हम N2 में डिसॉल्व, नाइट्रोजन गैस में यदि हम डिसॉल्व कर देंगे तो हम कह देंगे सॉलिड डिसॉल्व इन गैस। देखिए यहां पर एयर मत लीजिएगा क्योंकि एयर ऑलरेडी मिक्सचर है। ठीक है, अब वो कई चीजों का मिक्सचर हो सकता है, उसमें कई गैसेस होती हैं, तो फिर वो वहां पर थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, इसलिए हमने केवल यहां पर नाइट्रोजन गैस की बात करी है। इसके बाद हम आ जाते हैं लिक्विड, सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉलिड, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड और लिक्विड डिसॉल्व इन गैस। यहां पर हमारा लिक्विड का है, लिक्विड काय में डिसॉल्व है, सॉलिड के अंदर डिसॉल्व है, तो यहां पर हम मरकरी एलॉय की बात कर सकते हैं। मरकरी क्या होती है, जिसमें लिक्विड होती है, और अदर मेटल क्या होगी, अमलगम, तो Hg अमलगम। Hg अमलगम के कुछ केस इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, यहां पर हम बात कर सकते हैं अल्कोहल,
प्लस वाटर की, ये भी एक सॉल्यूशन है। लिक्विड डिसॉल्व इन गैस, ठीक है। तो लिक्विड डिसॉल्व इन गैस में हम बात कर सकते हैं कि जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो काय के अंदर डिसॉल्व हैं, N2 गैस के साथ डिसॉल्व हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं दूध, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड, गैस डिसॉल्व इन सॉलिड, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड और गैस डिसॉल्व इन गैस। ये 3 तरीके के मिक्सचर और हम यहां पर लेंगे। तो गैस डिसॉल्व इन सॉलिड, गैस काय में डिसॉल्व है, सॉलिड में। जैसे H2 हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं हम, कई बार जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक कैटलिस्ट होता है, उस कैटलिस्ट में हम क्या करते हैं, PD, ठीक है, कैडमियम धातु जो मेटल होती है उसको हाइड्रोजन, उस पे हाइड्रोजन को या मॉलिब्डेनम पे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करा देते हैं। तो वहां पर जो स्थिति कंडीशन बनती है हम कहेंगे गैस डिसॉल्व इन सॉलिड। हाइड्रोजन गैस को मॉलिब्डेनम के सरफेस के ऊपर, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब करा दिया जाता है, तो वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वो काय में डिसॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिसॉल्व हो रही है, तो वहां पर हमारा क्या बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। गैस डिसॉल्व इन गैस, एक गैस दूसरी गैस में डिसॉल्व है, तो वो भी क्या है, मिक्सचर है। तो इस तरीके से मिक्सचर कौन सा है, सॉल्यूशन वाला मिक्सचर है। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में एक डिटेल स्टडी करी है कि सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है सॉल्यूशन बनने के लिए, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में डिसॉल्व होना चाहिए। यदि मटेरियल डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो हम उसको सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में यहाँ पर नहीं रखेंगे। ओके, इसके बाद ये आज हमने एक जनरल तरीके से सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर स्टडी किया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी देखेंगे और कंसंट्रेशन टर्म के बारे में समझेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियोज़ हैं अब मैं उनको 10 से 15 मिनट के आसपास ही बनाऊँ ताकि वो बहुत लंबे ना हो और आप उनको प्रॉपर तरीके से देखें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।